हेलो एवरीवन। सबसे पहले होली की बहुत बहुत सब बच्चों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पार्ट 9। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में ए पार्ट मैंने डाला था कॉमन कोल्ड और दूसरा A1 डेंगू फीवर। देखो डेंगू फीवर जो होता है ये बहुत ही डेंजरस फीवर वायरस फीवर है, पर बाइट ऑफ फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। किसके बाइट से? वेक्टर होस्ट इसका क्या है? फीमेल एडीज एजिप्टी, एजिप्टी AEGYPTI, एजिप्टी मॉस्किटो। और उस वेक्टर बॉर्न वायरस, और कौन सा वायरस है? फ्लेवीराइबो वायरस, जो कि मॉस्किटो बॉर्न वायरस है, फ्लेवीराइबो वायरस। और ये वायरस मॉस्किटो के सलाइवा में है, इसलिए डिजीज़ जो होती है वो मॉस्किटो के बाइट करने से होगी। और सबसे बात है, वायरस जो है ह्यूमन की बॉडी में तभी इंजेक्ट कर पाता है जब जो मॉस्किटो है वो मॉस्किटो बाइट करती है। मॉस्किटो 3 टाइप्स के बच्चों ने सबने पढ़ रखे हैं। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, और ये फीमेल एडीज एजिप्टी। इसको जो एडीज इजिप्टी है टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, साइज़ में बड़ा होता है। और इसके जो विंग्स हैं, विंग्स पर ब्लैक और वाइट जो है वो पैचेस होते हैं। ठीक है। दूसरा इस मॉस्किटो का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये डे टाइम में बाइट करता है, या तो बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में, मतलब थोड़ा डे टाइम में ही, और नीचे की हाइट पर ही रहता है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ता। इसमें इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब बहुत ज़्यादा कि फीवर हाई ग्रेड फीवर होगा, वो 3 to 8 डेज़ का है। वह हम मान के चलते हैं कि 7 डेज़ तो है ही है। इसमें डेंगू जो फीवर है वो एक तो क्लासिकल डेंगू फीवर, और दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है डेंगू हीमोरेजिक फीवर। 2 टाइप का है। क्लासिकल मतलब सिंपल डेंगू फीवर, और हीमोरेजिक नेम से ही क्लियर है, ब्लीडिंग। चाहे वो ब्लीडिंग गम से हो रहा है, ब्लीडिंग कहीं वुंड बन जाता है उससे तेज़ ब्लीडिंग होने लगती है, नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है, माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है, वॉमिट होता है, वो उसके साथ ब्लड आता है। तो कई बार मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। पर नॉर्मल क्लासिकल जो डेंगू फीवर है वो सिंपल, मतलब उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती। तो अब मैंने इसमें तुम्हें बताया कि फीमेल एडीज इजिप्टी के बाइट करने से होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, मस्कुलर पेन, आर्थराइटिस लाइक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, बहुत तेज़ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें फ़ीवर भी होता है, नोज़िया है, रैशेज़, जैसे मीज़ल्स के अंदर रैश होते हैं तो रैशेज़ हो जाते हैं, चेस्ट पर हो जाते हैं, लिम्स पर हो जाते हैं, रैशेज़ वगैरह पड़ने लगते हैं रेड कलर के, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोज़िया है, वोमिटिंग है, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके लिए जो टेस्ट है वो टॉर्निक्वेट टेस्ट है, और टॉर्निक्वेट टेस्ट करने के बाद जब इसको थोड़ा सा डायग्नोस होता है तो इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है। ध्यान रखना, एस्प्रिन डिस्प्रिन इसमें भूल के भी नहीं देनी चाहिए। फीवर को, एकदम तेज़ फीवर है उसको उतारने के लिए पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है। अगर बच्चों में है तो सिरप की फॉर्म में, नहीं तो टैबलेट की फॉर्म में 650 mg की जो टैबलेट आती है वो मोस्टली दी जाती है, जिससे तेज़ फीवर को एकदम उतारना चाहिए। चाहे हम ये सोचते हैं कि पानी की पट्टी कर रख के माथे पर, पैरों में, तो उससे ये होता है कि फ़ीवर उतरना चाहिए, क्योंकि कई बार यही फ़ीवर जब ब्रेन में चढ़ जाता है तो ये ब्रेन फीवर, मेनिंजाइटिस भी बन सकता है। अब मैंने कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिससे तुम नोट्स बना सको, वो मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे डाले हुए हैं। डेंगू फीवर, इट इज़ ए ट्रॉपिकल, ये भी नीट का क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, एम्स में भी क्वेश्चन है कि टेम्परेट रीजन का है, ट्रॉपिकल रीजन का है, तो ये ट्रॉपिकल वायरल डिजीज़। पॉजिटिव एजेंट है इसका एडीज एजिप्टी, बाइट ड्यूरिंग डे टाइम, मैंने बताया बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे धूप निकल थोड़े से शुरू होती है तब, या शाम से होने से पहले पहले ये उस समय बाइट करते हैं। इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। मॉस्किटो बॉर्न और वायरल डिजीज़ क्यों हैं? क्योंकि ये मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवीराइबो वायरस के थ्रू बॉडी में, मतलब इसकी वजह से इसमें फीवर होता है, इसलिए इसको वायरल डिजीज़ बोलते हैं।
इंक्यूबेशन पीरियड मोस्टली 7 days, पर 3 to 8 days लिख देते हैं। सिम्टम्स हाई फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, सीवियर फ्रंटल हेडेक, पेन बिहाइंड द आइज़, मतलब आइज़ के पीछे ऐसा लगता है कितना पेन हो रहा है, मस्कुलर पेन, बॉडी वर्क नहीं करती, जॉइंट पेन, कई बार हार्ट बीटिंग, पल्स जो है काफ़ी, मतलब कई बार तो ऐसा लगने स्टार्टिंग में जैसे तेज़ चल रही है फिर स्लो होने लगती है, जॉइंट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, मीजल्स लाइक रैश ऑन दी चेस्ट, नोजिया, वोमिटिंग। ये क्लासिकल डेंगू फीवर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। डेंगू हीमोरेजिक फीवर के क्या होते हैं, जिसको DHF बोलते हैं, इसको डेंगू फीवर DF बोलते हैं, इसको सिंपल बोलते हैं DF, और ये डेंगू हीमोरेजिक फीवर को बोलते हैं DHF। ध्यान रखना, कई बार ये लिखा हुआ होता है। फीवर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ, गम्स एंड इन वोमिट्स। कभी कभी ऐसा होता है फ्रिक्वेंटली वोमिटिंग हो जाती है पर उसमें ब्लड नहीं आता, एकदम तेज़ी से जब उल्टी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि ब्लड भी आता है वोमिट के साथ। इसमें एक क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा हुआ है, इन अक्टूबर 1996 डेंगू फीवर वॉज डिक्लेयर्ड एज एपिडेमिक। देखो 4 टाइप की डिजीज़ होती हैं, एक तो एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब छिटपुट, कहीं कहीं कोई डिजीज़ है कहीं कहीं फैल रही है, उसको मतलब हम नॉर्मल ऐसा नहीं कहते कि वो डिजीज़ एक दूसरे से इन्फेक्शन से होगी, नो। एक होती है एंडेमिक, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही होगी, पर्टिकुलर एरिया का मतलब वहीं पर ही होती है, कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती, वो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से, जैसे मान लिया हम ग्वाइटर कह दें, ग्वाइटर आयोडीन डेफिशिएंसी से होती है तो हिल्स पर होगी, हिल्स में क्योंकि पानी में आयोडीन की कमी है तो वहाँ पर वो डिजीज़ होती है, इसलिए उसको बोलते हैं एंडेमिक। पेंडेमिक जो पूरे विश्वव्यापी, पूरे विश्व में, पूरे संसार में फैली हुई है, जैसे आजकल कोरोना का कर दो, सार्स है, ये सब कैसी डिजीज़ होती हैं, पेंडेमिक। एपिडेमिक जो मतलब एक तरीके से ऐसा होता है एपिडेमिक कि आसपास के एरिया में, ये नहीं है कि दूसरे विदेशों में भी ये जा रही है, वो चीज़ नहीं है, मतलब अपने ही एरिया में काफ़ी दूर दूर तक अपनी ही शहर में वो सब चीज़ ये फैल रही है, तो उसको बोलते हैं मतलब एक तरीके से एपिडेमिक डिजीज़। टेस्ट मैंने तुम्हें बता ही दिया, इसका टेस्ट टॉर्निक्वेट टेस्ट है और वो डिटेक्शन के लिए है। बाकी मॉस्कीटो बॉर्न जो उनके ब्रीडिंग एरियाज़ हैं उनको मतलब वहाँ पर चाहे हम किसी भी तरीके से मतलब उसको कंट्रोल करना है कि मॉस्कीटो किसी भी तरीके से फीमेल मॉस्कीटो ब्रीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी तो इसमें डेंगू फीवर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने तुम्हें बता ही दिए हैं कि अगर मान लिया ही डेंगू हीमोरेजिक फीवर है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके बेटा, सबको समझ में आ ही गया होगा, ये डेंगू फीवर इम्पॉर्टेंट है और कई ये तो बड़ी क्लासेस में भी BSc वगैरह में भी ये सब डिजीज़ कई बार पूछी जाती है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।